अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों की खुशी शायद वक्ती तौर पर दूर भी हो जाए। क्यों? ये मैं जनाब आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है। आपको पता है कि मैं, आप, हमारे इर्द-गिर्द तमाम लोग, हम लोग मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का अब तो लाज़मी हिस्सा बन चुका है। इससे दूर रहकर या इसको छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि जैसे रुक सी गई है। पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद है, वो 19 करोड़ से ज़ायद है। ये आप सुनकर हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान की आप समझें कि 85 टू 90% आबादी इस वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, वो चाहे गाँव में हो, देहात में हो, चाहे इसमें इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद वो तकरीबन 50% है कुल आबादी का, और वो अब 12 करोड़ के करीब पहुँचने वाली है। ये तकरीबन 12 करोड़ लोग इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंटरनेट पे आपको पता है, जब आप लोगों को कोई भी अपनी मतलूबा ऐप चाहिए होती है, अपनी आसानी के लिए हम लोग बहुत सारी ऐप्स, वो चाहे गेमिंग ऐप्स हों, वो चाहे ग्रॉसरी ऐप्स हों, वो और तरह-तरह की ऐप्स होती हैं, वो कोई स्पोर्ट्स अपडेट्स की ऐप्स हों, वो कोई अज़ान की या कोई इस्लामिक ऐप्स हों, वो चाहे बिज़नेस ऐप्स हों, हम वो डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले सर्विसेज़ से और उनसे हम फ़ायदा भी उठाते हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमत को ये कैसे बर्दाश्त हो कि जनाब यहाँ आवाम को ये सहूलत मिली हुई है और वो बड़े कम खर्च में है। अच्छा, तासुर ये है कि ये ऐप्स हम फ्री में इस्तेमाल करते हैं, तो भाई आप और मैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के पैसे देते हैं, वो मंथली हों, वीकली हों या डेली हों। और वो ज़ाहिर है जब हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम कोई भी उसका यूज़ करें तो हम पैसों के बदले कर रहे हैं, ये फ्री में ऐप्स हम नहीं इस्तेमाल करते। अब ज़ाहिर है हुकूमत ने सोचा कि ये पब्लिक तो फ्री में ऐप्स इस्तेमाल कर रही है, तो ये जनाब थोड़ा-सा इन पर हम इसका बर्डन डालें, इसके पैसे भी हम इनसे निकलवाएँ। किया क्या हुकूमत ने और करने क्या जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। पहली तारीख से यानी पहली दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर बंद होने जा रहा है पाकिस्तान में। क्यों बंद होने जा रहा है जनाब? ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी हुकूमत की नाअहली है। बंद ये इसलिए होने जा रहा है कि एक पेमेंट का तरीक़ाकार होता है। ये जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जो इनसे हम ये सर्विसेज़ ले रहे हैं, यानी फ़ेसबुक हो गई, अमेज़न हो गई, मीटा हो गई, ये गूगल प्ले स्टोर पर जितनी भी ऐप्स होती हैं, ये तमाम हो गई। गूगल, मेन जो गूगल है वो हो गया। तो इसको एक तरीक़ाकार के तहत यानी डायरेक्ट कैरियर बिलिंग डीसीबी के तहत पेमेंट की जाती है। अब स्टेट बैंक ने सोचा भी कि हम इसका पेमेंट का तरीक़ाकार चेंज कर देते हैं। वो इतना ताख़ीर उन्होंने इस तरीक़ेकार को चेंज करने में की कि उनकी पेमेंट्स डिले हो गई, पेमेंट्स रुक गई और उन्होंने फ़ौरी तौर पर 1 दिसंबर से पाकिस्तान में अब गूगल प्ले सर्विसेज़ को, गूगल प्ले स्टोर को बंद करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा ये कि फ्री सर्विसेज़ बंद हो जाएँगी, तो आप लोग जब भी कोई ऐप डाउनलोड करेंगे, अब किसी को किसी ऐप की ज़रूरत है, अच्छा ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ई-कॉमर्स का जो ऑनलाइन बिज़नेसेस करते हैं, अब जब उन्हें कोई ऐप या आप लोगों को भी कोई ऐप किसी घरेलू इस्तेमाल के लिए डाउनलोड करनी होगी, तो उसके हमें पैसे हमें पे करना पड़ेंगे, अलग से उसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे। एक तो हम इंटरनेट पहले ही पैसे दे के इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम उस ऐप के अब जितना उसका साइज़ होगा, जितने उसके चार्जेस होंगे वो सब मेंशन होंगे। हर ऐप के अलग-अलग उसकी ज़रूरत के मुताबिक चार्जेस होंगे, वो हमें पे करने पड़ेंगे। हुकूमत ने अभी तक इस सिलसिले में अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया कि वो ये पहली तारीख को ये होने से रोकें। जो मुतल्लिका वज़ीर हैं आईटी के, जनाब वो हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने क्या किया, जब सोशल मीडिया पर ट्विटर पर ट्रेंड बन गया, आप तमाम लोगों ने उस पर ट्वीट्स कर दिए, तो उन्होंने एक फ़ॉर्मेलिटी ख़त लिखा वज़ारत ख़ज़ाना को और ये दरख्वास्त की, ये अपील की कि जी वो आप पुराने तरीक़ेकार के तहत पेमेंट कर दें, ताकि ये सर्विसेज़ मुफ़्त में लोगों को मिलती रहें। और अपने तौर पर उन्होंने लोगों को श्योरिटी भी दे दी। अब आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब कोई सियासतदान या कोई वज़ीर किसी बात की श्योरिटी दे या किसी बात का वादा कर ले, तो समझें वो नहीं होने वाली है। वो फिर उसका तसव्वुर ही आप ना करें ना, उसके तो उलट ही होगा बिल्कुल। और यही ऐसा लग रहा है कि होने भी जा रहा है, क्योंकि अमीनुल हक साहब की बात का कोई क्यों नोटिस लेगा और वो किसी को क्यों अपनी बात मनवाने लगेंगे। उन्हें तो अपनी वज़ारत मिली हुई है, उनकी पार्टी की जो सियासत का तरीक़ाकार है वो सब जानते हैं। बहरहाल ये अभी इस वीडियो का हमारा मौज़ू है नहीं, तो हमारा जो मौज़ू है हम उसी पर रहते हैं। तो अब ये पहली तारीख के बाद आप, मैं और बाकी सब मुतासिर होने वाले हैं, क्योंकि हमें मुस्तक़बिल में किस ऐप की ज़रूरत पड़े ये हमें अभी तो नहीं पता कि हम तमाम ऐप्स अभी से डाउनलोड करके रख लें तो चलो, और फिर हम बाद में अगर उन ऐप्स को यूज़ करें जिन पर चार्जेस लागू हो जाएंगे, तो क्या बाद में हम उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं या बाद में उसको इस्तेमाल के भी अलग से चार्जेस होंगे? अभी ये भी क्लियर होना बाकी है। तो ये आप समझें कि ये आवाम की जेब से पैसा निकालने का एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि पेमेंट का एक तरीक़ाकार अगर है तो उसको आप क्यों तब्दील कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स यहाँ 19 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में से जो 12 करोड़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हैं उन पर पड़ेंगे। 12 करोड़ लोगों को आप मुतासिर करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि इन 12 करोड़ लोगों की जेब से हम पैसा निकलवाएँ, चूँकि इंटरनेट इस वक्त हर एक इंसान की ज़िंदगी की लाज़मी ज़रूरत है। इस वक्त ये आप समझें कि ये लोग इसको आसाइश
ख्वाहिश या एक उसके लग्ज़री के तौर पर नहीं लेते, बल्कि ये इस वक़्त एक बेसिक नीड बन चुकी है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से हमारे और बेसिक लवाज़मात होते हैं, उसी तरह से इस वक़्त इंटरनेट हर घर की, हर फ़र्द की एक बेसिक नीड है। और इसीलिए ये सारा गेम हो रहा है हुकूमत की तरफ से। और ये ज़ाहिर है, आप देखिएगा कि जैसे ही लोगों की जेब से पैसे निकलना शुरू हो जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता ये मामला हल होता जाएगा। होना तो ये चाहिए कि पहली तारीख से पहले हुकूमत इसको सेटल डाउन कर ले, पुराने पेमेंट मेथड के मुताबिक वो पेमेंट करें या जो भी करें, लेकिन लोगों तक इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं आने चाहिए हैं। चूँकि हर एक मोबाइल यूज़र है और हर एक जो मोबाइल यूज़र है, वो ज़ाहिर है, वो उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम होता भी नहीं है। आप देखें कि जो टीनेजर्स होते हैं, वो तो पॉकेट मनी पर चल रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको उनके मोबाइल का भी और उनके बाकी खर्चे भी ज़ाहिर उठा रहे होते हैं। और आप में से भी सुनने वाले बहुत सारे ऐसे होंगे। तो अब वो लोग कैसे, उनकी तो जो पॉकेट मनी है वो कम हो जाएगी। हर एक का एक बजट होता है इंटरनेट का और बाकी सारी चीज़ों का, जो जिस हद तक पिछली हुकूमत और इस हुकूमत ने मिलकर जो इस वक्त महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस दौर में अगर ये एक और इस तरह से, ये समझे महंगाई का ये एक बम है, ये एक तरीक़ाकार है लोगों की जेब से पैसे निकालने का, और अगर ये किया जा रहा है तो इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। हुकूमत को इस वक्त ही सोचना चाहिए कि ऐसा कोई एक्शन ले, वज़ारत ख़ज़ाना फ़ौरी तौर पर कोई इक़दामात करे आज या कल में, कि पहली तारीख से ये सिलसिला डिस्टर्ब ना हो। वरना बहुत सारे लोगों के कारोबार मुतासिर होंगे, जो कि ऑनलाइन कारोबार करते हैं। बहुत सारे लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनका बजट मुतासिर होगा। चूँकि कुछ लोग मंथली पैकेजेस करवाते हैं, कुछ वीकली पैकेजेस करवाते हैं। उन्हीं पैकेजेस की कीमत हर बार बढ़ती जाती है। तो ये एक नई आफ़त लोगों पर आ पड़ेगी। ज़ाहिर है, इस वक्त लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, और इसके इस्तेमाल से वो पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया से के हालात से बाखबर रहना अब लोगों की ज़रूरत बन चुका है। तो उम्मीद है कि हुकूमत इस पर कुछ सोचेगी, और आप लोग भी इस पर ट्विटर पर ट्रेंड चलाते रहें और कोशिश करते रहें कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही काबिल अफ़सोस बात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वाक़े से मुतालिक मैं आपको मज़ीद भी अपडेटेड रखूँगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इससे मुतालिक और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत से मुतालिक भी वीडियोज़ आप तक फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।